अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ़ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को चंद सर्दी के मौसम के जो फूल हैं उनके बीज लगाने के तरीके के मुतल्लिक जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर दोस्त जो है वो कह रहे थे कि आप सिर्फ सब्ज़ियों पे वीडियोस बना रहे हैं, आप सब्ज़ियों के साथ साथ जो है वो फूलों पे भी वीडियो लाजमी बनाएं। और ये फूलों पे वीडियो बनाना लाजमी भी होता है, क्योंकि सब्ज़ियों की जो है वो अच्छी ग्रोथ हासिल करने के लिए, उनके अच्छा फल हासिल करने के लिए हम लोगों को लाजमी तौर पे फूलों को जो है वो अपने गार्डन में उगाना पड़ता है, क्योंकि फूलों से ही जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज़ और हनी बीज़ वगैरह जो है वो अट्रैक्ट होती हैं, और फिर उसके बाद वो पोलन ग्रेन एक फूल से लेके दूसरे फूल तक जब पहुंचाती हैं तो ही अच्छी सब्ज़ियों की ग्रोथ होती है और अच्छा फल लगता है। तो इसलिए हमें फूल लाजमी जो है वो चाहिए होते हैं अपने गार्डन में। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि सर्दियों के फूल जो है वो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इसमें फूलों को जो है वो पौधों पे टिके रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। गर्मियों में तो आपको पता है ज़रा सा भी पानी की कमी हो जाए तो फूल फौरी तौर पे मुरझा जाता है या सूख के गिर जाता है, लेकिन सर्दियों में पानी की कमी होने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए फूल काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो पौधे पे टिका रहता है। तो वैसे भी सर्दियों के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत तो गर्मियों के भी होते हैं, लेकिन सर्दियों के ख़ास तौर पे ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो चलें फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से फूल मैं लगा रहा हूँ आज और उसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप ये फूल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिएगा, इसमें जो है वो 1 बाय 1 करके देखें। ये डैलिया है मिक्स कलर का। सेकंड नंबर पे जो है वो ये अलाइसम है। थर्ड नंबर पे जो है वो है जी ये एस्टर है। फोर्थ नंबर पे ये कैलेंडुला है। फिफ्थ नंबर पे जो मैं लगा रहा हूँ वो है जी पेटूनिया। और 6 नंबर पे जो है ये मैरीगोल्ड है, ये 2 कलर का इसमें। और लास्ट नंबर पे ये आप खुद पढ़िएगा, एंटरहिनम नाम का ये येलो एंड रेड फ्लावर होता है। ये मैं पहली दफ़ा ही लगाने लगा हूँ, इसलिए इसको भी जो है वो आज ट्राई करते हैं। ये 7 तरह के फूल जो है ये लगाऊंगा इंशाल्लाह आज मैं आप दोस्तों के सामने। और लगाना किस तरह है ये देखें, जैसा कि मैं हर वक्त आपको बताता रहता हूँ कि आप एक सीडलिंग ट्रे लाजमी लें और उसके अंदर इस तरह जो है वो आप पीट मॉस या कोकोपीट वगैरह जो है वो डाल लें। डाल के तो फिर उसके ऊपर बीज लगाएं और इस तरह एक बड़ी ट्रे के अंदर रख के फिर इसको पानी वगैरह दिया करें। इससे जो है वो बीजों की जर्मिनेशन का बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि सब्जियों के बीज जो मैंने जर्मिनेट करवाए हुए हैं उनकी अपडेट के मुतल्लिक थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ चल रही थी बीजों की, सब्जियों के पौधों वाले। ये देखें, ये इसमें आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह तमाम तरह की सब्जियों के बीज जो है वो उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। तो चलें फ्रेंड, इसको आपको लगा के दिखाते हैं कि किस तरह आपने इसको लगाना है। जी फ्रेंड, ये तो देखिएगा कि मैंने ये सब इस तरह जो है ना ये टैग लगा दिए हैं। डेलिया, पेटोनिया, कैलेंडुला, एस्टर, मैरीगोल्ड, सबके जो है ना वो टैग लगा दिए। ये एक रो में जो है ना वो 6 खाने हैं और मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ 6 बीज जो है वो लगाए जाएं हर तरह के फूलों के, क्योंकि इनमें से 2-3 पौधे भी जो है वो जर्मिनेट कर गए तो वो काफ़ी होंगे हमारे लिए। मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि जहाँ पे मैं ढेर सारे जो है पौधे बाद में लगा सकूं और गमले रख सकूं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर आप दोस्तों को पता है कि सब्जियों वगैरह पे कंसंट्रेट करना होता है, तो इसलिए मैं ये सिर्फ 6 जो है वो बीज लगाऊंगा और उसमें से जितने ग्रो कर जाएंगे वो ही काफ़ी होंगे हमारे लिए। अगर कोई एक भी ग्रो कर जाता है और उसको हम अलग से गमले में लगा लेते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह 7 तरह के जो है वो बीज लगाने वाला हूँ। और उसके अलावा मेरे पास गुलाब के भी माशाल्लाह जो है वो 5-6-7 तरह के जो है वो पौधे मौजूद हैं, उनके मुतल्लिक भी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलें फ्रेंड, आपको अब लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लगाएंगे डैलिया का, तो चलें डैलिया का लगाते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड, ये डैलिया का लगाने लगूँ।
ये बिल्कुल छोटे छोटे से बीज होते हैं। तो इनको लगाना किस तरह, एक खाने में सिर्फ एक बीज, तो ये इस तरह आपने इसके ऊपर एक एक बीज जो है वो स्प्रेड कर देना है हर खाने में। तो इंशाल्लाह वहाँ से जो है ना आपके पास फौरी तौर पे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया डालिया का। अब इसी तरह मैं बाकी सारे जो है वो बीज लगा के फिर आपको मज़ीद दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हाथ से जो है वो बीज लगा रहा हूँ और साथ ही कैमरा भी पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ से, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि दोनों चीज़ें मैनेज हो सकें। तो चलें आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड, मैं सारे जो है वो बीज हर तरह के जो लगाना चाह रहा था फूलों वाले, ये सारे मुकम्मल कर लिए मैंने। अब इसके ऊपर जो है वो किस तरह जो है वो स्प्रेड करनी है हमने पीट मॉस, ये देखिएगा। अक्सर तो मैं आप दोस्तों को समझाता रहता हूँ, लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा लाजमी गौर से देखिएगा। इस तरह आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्प्रेड करनी है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं डालनी कि कहीं जो है वो बीज बहुत नीचे तक दब ना जाए, क्योंकि ख़ास तौर पे फूलों के जो बीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आम तौर पे इनको सिंगल बीज को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे पेटोनिया का बीज तो जो है वो सबसे छोटा होता है, फूलों में लगाने के एतबार से ये सबसे मुश्किल होता है लगाना, क्योंकि सिंगल सिंगल आप नहीं लगा सकते, आपको इकट्ठे पकड़ के जो है ना वो एक जगह फैला के जो है वो फेंकने पड़ते हैं। तो खैर इस तरह आपने ना ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है वो पीट मॉस इसके ऊपर लाजमी डालनी है, ताकि बीज अच्छी तरह से कवर हो जाएं और कोई चूंटियाँ वगैरह उनको जो है वो ना ले जाएं, या कोई परिंदे वगैरह आके उनको खाने की कोशिश ना करें। तो इस तरह जब आप कवर कर लेंगे मुकम्मल तौर पे, तो उसके बाद आपने पानी जो है डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं डालना। अगर इनके ऊपर पानी डालना है तो फिर आपने स्प्रे बोतल के ज़रिए डालना है, वैसे आपने इसके ऊपर पानी नहीं डालना। लेकिन चूँकि मैं ये ट्रे में लगा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि ट्रे के अंदर सिर्फ पानी डालूँ, इसके ऊपर ना डालूँ किसी भी तरह से, क्योंकि ट्रे के अंदर पानी डालने से बीज के हिलने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बीज मुकम्मल तौर पे जो है ना वो कवर रहता है और बेहतर अंदाज में जो है उसकी ग्रोथ और जर्मिनेशन रेशो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसलिए जो है वो इस तरह आप लाजमी जो है इन चीज़ों को सीखें, ताकि आप लोग भी अपने पास जब गार्डनिंग करें तो आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले, क्योंकि सबसे बेहतर रिज़ल्ट जब मिलता है तो वही इंसान खुश हो के मज़ीद आगे जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो चाहत उसके अंदर पैदा होती है। तो ये देखें, इस तरह आपने जो है वो इसके अंदर पानी डालना है, ताकि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बीज जो है वो सेफ़ रहें और किसी भी किस्म का नुकसान होने का चांस, बीज के हिलने का चांस या बीज के जो है वो मट्टी या पीट मोस से बाहर निकलने का चांस बाकी ना रहे। इस तरह आपने इसको मुकम्मल तौर पे जो है ना भर देना है कि अच्छे तरीके से जो है वो कवर हो जाए। अब ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऊपर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, ये मट्टी और पीट मोस वगैरह। तो थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, ये मुकम्मल तौर पे गीला हो जाएगा और पानी सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है इसको दोबारा पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब दोबारा ज़रूरत हो पानी देने की तो फिर आपने इसी तरह इसके अंदर दोबारा पानी डाल देना है और कोशिश करनी है ऊपर से आप स्प्रेड ना करें पानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी मज़ीद अपडेट जो है वो आपको आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।